तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस के मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक ऐसे गेस्ट को लेकर के आया हूं जिनको ना सिर्फ ज्योतिष के बारे में ज्ञान है बल्कि उस पे उन्होंने बहुत ही गहनतम तरीके से शोधन किया हुआ है। ज्योतिष में पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट करने के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और इस समय इनकी पीएचडी भी उस पर चल रही है, उस पर इनकी रिसर्च भी चल रही है। तो आज हम इनको आपके लिए लेकर के आए हैं, जानेंगे कि किन राशियों का अच्छा समय चल रहा है और किन राशियों का खराब। जैसा कि हम जानते हैं कि शनि मार्गी हो गए हैं और क्या उनका प्रभाव कौन कौन सी राशियों पर पड़ेगा, इस पे भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनको जो और भी चीजें बतानी होंगी कि क्या किस पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं, बृहस्पति के बारे में क्या है, उन सारी चीजों पे हम चर्चा करेंगे। तो इनका नाम मैं सबसे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं, ये है रजत भटनागर जी, जो कि लखनऊ के ही रहने वाले हैं और इन्होंने ज्योतिष पे बहुत ही गहनतम तरीके से शोधन किया हुआ है। तो नमस्कार भटनागर जी, आप कुछ बताइएगा कि राशियों पे इस समय क्या, जैसे कि कई सारे लोगों को हम देखते हैं कि किसी पे कोई समस्या है, किसी पे कोई समस्या है। यहाँ पे कई सारे लोग ये भी प्रश्न करते हैं कि पंडित जी हमारा आपने जो बताया था उस पर नहीं होता है, क्या ऐसा होता है कि राशि फल से किसी को कोई प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, आधुनिक युग में राशियों का भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पहले वैदिक काल में राशियों का प्रभाव नहीं था। मगर कुछ टाइम, 500-700 साल पहले से राशियों का कंसिडरेशन शुरू हो गया है और राशियों का प्रभाव इंडिविजुअल पे भी हम उसको माप सकते हैं और मापा जाता है और फील भी किया जाता है। तो इसमें यह है कि जैसे कुछ राशियां हैं जो अभी तक किसी भी उसमें थे, पैनिक में थे या किसी दुष्प्रभाव में थे, अपने को फील कर रहे थे, वो अब थोड़ा रिलीफ महसूस करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से मार्गी हो गए हैं शनिदेव। तो शनिदेव मार्गी होने से जो उनको रिलीफ मिलेगा, सभी राशियों को करीब करीब मिल जाएगा, इसमें ऐसा कोई नहीं है। और किसी को ज्यादा, किसी को कम। तो जिसमें मेन जो वृष राशि है उसको ज्यादा मिलेगा, और जैसे कुंभ राशि है उसको ज्यादा मिलेगा, और मेष राशि को भी मिलेगा थोड़ा सा। मगर यह है कि सभी को कुछ ना कुछ इससे अपने को प्रेशर को कम होते हुए अनुभव करेंगे हर चीज। अच्छा, कई सारे लोग को हम देखते हैं कि लोग का ऐसा मानना है कि जब वक्री दृष्टि होती है शनि महाराज की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे मानते हैं कि शनि को बहुत बुरे दृष्टि से देखते हैं। क्या वास्तव में शनि बुरा ग्रह है? नहीं, शनि बुरा देव नहीं है। शनिदेव भगवान के ही यहाँ पर दूत है एक तरीके से, जो हमारे कार्य व्यवस्था संचार की चला रहे हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। हम उनके हिसाब से काम नहीं करते तो हमें लगता है कि उन्होंने बुरा कर दिया, क्योंकि अगर आप कोई करंट है किसी तार के अंदर छुएंगे तो करंट मारेगा, तो करंट की तो उसमें गलती नहीं है कुछ भी। जी। तो हमें शनिदेव के हिसाब से अपने नियम कानून के साथ चलेंगे तो शनिदेव कभी भी परेशान नहीं करते, बल्कि आपको और आशीर्वाद ही देते हैं। तो अच्छा ये बताइए, एक एक करके हम सब पे चलते हैं कि जो राशिफल वाले इसमें परेशान चल रहे, जिन पे बृहस्पति की दशा चल रही, या फिर बृहस्पति के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, बृहस्पति का जो अभी वृष राशि में संचरण है और मई तक रहेगा, उसके बाद ये मिथुन राशि में आ जाएंगे। वहां पर ये अतिचारी हो जाएंगे। अतिचारी मतलब फास्ट फॉरवर्ड। अच्छा। ये इनका जो 30, आप देखते होंगे कि गुरु जो है एक साल में एक राशि करीब 30 डिग्री राशि होती है, उसे कवर करता है। जी। तो अतिचारी में वो 4 या 5 या 6 महीने के अंदर ही कवर कर लेगा, जैसे कोरोना टाइम में हुआ था। अच्छा। तो ये पास्ट में भी हुआ है, और जब भी ये पास्ट में हुआ है, जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ है और कुछ टाइम पहले भी हुए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हुआ है, तो उसमें क्या हुआ है कि अतिचारी होने से संसार पे जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ जाती है, और उसमें युद्ध है, महामारी है, इस समय आने की संभावना ज्यादा बन जाती है। तो अब जो समय आ रहा है, कभी 8 साल तक ये रहेंगे, अतिचारी रहेंगे, करीब 25 से 33 साल। अच्छा। सन 2033 तक। तो उसमें आप देखेंगे कि थोड़ा महामारी का भी प्रभाव रहेगा, युद्ध का भी रहेगा। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि इस समय इतना पाप बढ़ रहा है और इतना ज्यादा युद्ध चल रहे हैं, विदेशों में तो इतना ज्यादा कुछ चल रहा है, खासकर हिंदुओं पर तो बहुत ज्यादा आप देख ही रहे हैं, हर जगह कहीं ना कहीं चारों तरफ से उनके ऊपर परेशानियां ही परेशानी दिखा जा रही। क्या इसमें भी किसी ग्रह का कोई योग है या फिर किसी हिंदू का ही कुछ मतलब कुछ गड़बड़ चल रहा है? क्या इसमें आप कहना? इसमें देखिए, हरि समुदाय का प्रॉब्लम हो रही है। मैंने बताया ना कि आपको गुरु अतिचारी होने की अवस्था में आ रहे हैं, तो शनि भी अभी वक्री थे। तो अभी जो अतिचारी होने वाली अवस्था है, उससे पहले वाला पीरियड है, उसमें सभी की समस्याएं हैं। हर देश में कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है।
तो उसमें ये बढ़ोतरी होगी और ये रहेगा आपका अभी 8 साल तक ऐसे ही रहेगा। तो इसमें हमें बहुत ही, एक तो अपनी इम्यूनिटी पावर को थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा और सोच को कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, जिसमें कि हम लोग जानते हैं कितनी तबाही मच चुकी है, और ऐसा ही मानते हैं कि अगर वर्ल्ड वार हुआ, तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो क्या लगता है कि जैसे कलयुग का वैसे तो समय 4,32,000 साल बताया गया है, और अभी सिर्फ 5,000 कुछ साल ही बीते हुए हैं। तो क्या लोग कई सारे, मैंने ये भी सुना है कि कलयुग का अंत होने वाला, क्या वास्तव में इसमें अंत हो जाएगा? देखिए, कलयुग का अंत इसे कहते हैं हम लोग कि प्रवृत्तियां आदमी चेंज हो जाएंगी जी। तो जो अभी प्रवृत्ति डिस्ट्रक्टिव है वो कंस्ट्रक्टिव की तरफ जाएगी और वही एक परिवर्तन है कलयुग का सतयुग में। तो आने वाला जो समय है वो इतना बुरा इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी अच्छे कामों के लिए नींव पड़ रही है, कंस्ट्रक्टिव सोच की नींव पड़ रही है। तो इसलिए इसको पॉजिटिव भी लेना चाहिए और हमको इसका स्वागत भी करना चाहिए, अपने को इसके लिए अनुकूल बना के कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ। और मैं एक कहना चाहूंगा कि अपनी इम्यूनिटी का बहुत ध्यान रखें। अच्छा। क्योंकि ये इम्यूनिटी का भी थोड़ा प्रभाव डालेगा। और दूसरा, इसमें आपका जो धरती का टेम्परेचर है, जलवायु है, इसको भी काफी इफेक्ट करेगा ये अच्छा। 8 साल। अच्छा, मैं ये देखता हूँ जिस प्रकार से पॉल्यूशन बढ़ रहा है और दिन पर दिन गाड़ियां दोगुनी चौगुनी होती चली जा रही हैं, जिसके कारण पॉल्यूशन की वजह से लोग सांस नहीं ले पा रहे, पूरी का पूरा वातावरण इतना गंदा हो चुका है कि सांस लेना मुश्किल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पॉल्यूशन तो हमारा आदमी के बनाया हुआ ही कार्य है, कोई किसी ऊपर से तो आया नहीं है। तो हमने जो अभी आपको बताया, कंस्ट्रक्टिव सोच के साथ ही इसको इम्प्रूव कर सकते हैं आप, कि हमें कूड़ा नहीं फेंकना है और अपना कूड़ा है उसका निस्तारण ठीक करना है, धुआं नहीं करना है। तो इस तरीके से अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे ध्यान रखेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। और यही मेरा कहना है कि जो बृहस्पति अतिचारी है उसमें हमें अपने को अनुशासित हुए काम करना होगा, तो ये हम आने वाली समस्याओं को खत्म कर सकते हैं। अच्छा, एक मेन समस्या ये है कि सबको लगता है कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, और कहीं ना कहीं सब इंसानों को पता हुआ है, हर एक जीव को पता हुआ है कि हमें ये काम करने से नुकसान ही होगा। जैसे गाड़ियों से इतना पोल्यूशन निकल रहा है, या फिर जो बिल्डिंगें बन रही है, या फिर जो कुछ भी चल रहा है कंस्ट्रक्शन, सब में कहीं ना कहीं पोल्यूशन बहुत फैल रहा है और सबको पता ही है कि ये गलत होगा, इसके बाद भी वो सही नहीं कर रहे हैं। इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें तो हमें जागृत करना पड़ेगा और आने वाले समय में अपने आप ही वो सीख जाएंगे। जैसे ये कोरोना में आपने देखा होगा कि आपको हरिद्वार से ही हिमालय की चोटी दिखाई देने लगती थी, पॉल्यूशन जीरो हो गया था लगभग लगभग। तो ऐसे ही आदमी को किसने बताया था उस टाइम? तो या तो आप सीख जाएंगे या फिर नेचर बताएगी आपको। और अगर नेचर बताएगी तो थोड़ा सा कष्ट होता है। तो इसलिए अपने आप सीख जाओ। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि अनुशासित होकर काम करें और इस दिशा में एक सकारात्मक सोच रखने की अपनी कोशिश करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है, मान लीजिए किसी भी कारणवश, ज्योतिष क्योंकि आपको अच्छा खासा ज्ञान है, कुंडली में भी आप अच्छा खासा ज्ञान रखते हैं, तो अगर आपसे कोई कांटेक्ट करना चाह रहा है तो क्या वो कर सकता है? अगर कर सकता है तो किस माध्यम से कर सकता है? हाँ, मुझसे अब कोई भी कंसल्टेशन ले सकता है। और मेरा नंबर है 941553047116। अच्छा, ये इनका नंबर है। क्या आपसे कोई बातचीत करने के लिए या फिर कंसल्टेशन के लिए कोई फीस आप रखे हुए हैं क्या? कैसे कोई बात? अभी मैंने कोई फीस रखी नहीं है, मैं अभी सिर्फ सेवा कार्य कर रहा हूँ। जी जी। कोई मैंने फीस अभी रखी नहीं। चलिए, ये बहुत बड़ा कार्य है कि इस युग में इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना ज्ञान होने के बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को कुछ बताना एक बहुत बड़ी चीज है। तो हमारे साथ आज जुड़े हुए थे रजत भटनागर जी। तो सबसे पहले मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि ये यहाँ पर आए मेरे बुलाने पर और कई सारे प्रश्नों के उत्तर दिया, जिससे कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा लाभ देखने को प्राप्त होगा कि किन राशियों पे क्या क्या चल रहा था, क्या चीजें हो सकती है। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और प्रश्न करना चाहूंगा, क्योंकि मेरी ज्यादातर ऑडियंस जो है विवाह के लिए देखती है कि मेरा विवाह नहीं हो रहा या फिर विवाह में समस्याएं आ रही हैं। तो क्या कुछ ऐसी राशियां हैं जिनका सबसे ज्यादा योग हो 2025 में विवाह की? देखिए, विवाह की समस्या के लिए एक ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, बट ज्योतिर्लिंग में नहीं आता, बट वो बहुत ही पावरफुल शिवलिंग है, पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ। तो पशुपतिनाथ की उपासना करने से आपके विवाह संबंधी समस्या, पार्टनरशिप समस्या या उनका दर्शन करने से इन समस्याओं का निराकरण 100% होता है। मतलब अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा तो पशुपतिनाथ जा करके उनके दर्शन करे। अच्छा, कुछ ऐसा भी उपाय है कि उतना लंबा किसी पास जाने का समय नहीं या फिर जाने के लिए धन नहीं है, तो घर के लिए क्या उपाय आप बताना चाहें? उसमें पशुपतिनाथ स्त्रोत है। अच्छा। वो आप करें दिन में एक बार कम से कम और पूजा के समय, तो उसका आपको लाभ होगा।
अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज बताई है कि अगर आप वहां नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप घर पे बैठ करके पशुपतिनाथ जी का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने को प्राप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भटनागर जी कि आप हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े और इतने सारे लोगों को जागरूकता की और आपने प्रेरित किया। सभी भक्तों को बहुत बहुत राम राम।